जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एस यूनिक मस्ती में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं 68वीं बीपीएससी का आंसर की। दोस्तों, जो कि ये आपका एग्ज़ाम कल ही समाप्त हुआ है, कल ही एग्ज़ाम संपन्न हुआ है। दोस्तों, आप लोग ये आंसर ज़रूर मैच कीजिएगा, ज़रूर मिलाइएगा और 150 प्रश्न में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ और कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हम इसका कट ऑफ के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो के अंत में चर्चा इसका करेंगे कि कट ऑफ कितना रह सकता है। और दोस्तों, इस वीडियो तक आप ज़रूर अंत तक बने रहेंगे। हमें विश्वास है कि आप ज़रूर मिलाएंगे सब क्वेश्चन और मिला के आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। अब बात रही दोस्तों सेट की है, तो सेट की जहाँ से जो है उस तरह की चर्चा भी किया जाएगा आपको, लेकिन आप क्वेश्चन मिला सकते हैं। और हमने इसको आंसर को अंडरलाइन कर दिया है इसलिए ताकि मैं अच्छी तरह से आप मिला सकें, किसी तरह का परेशानी ना हो। और अगर यदि आप इसका पीडीएफ भी चाहेंगे तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है और आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस पीडीएफ का वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम इस सेशन की ओर बढ़ते हैं। इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका होगा, ये अल हिलाल आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत की राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने ने किस प्रकार मदद मिली है? इसका आपका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ऊपर में जो दिया गया है इससे एक से अधिक आपका सही जवाब होगा। आपका ऑप्शन हम रीड कर देते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए में है आपका, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद का शासन करने की असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर 2 है, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों के उनकी उपलब्धियां को गर्व करने का आग्रह करके। और आपका ऑप्शन नंबर सी में यह है, ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने के संघर्ष करने के लिए लोगों का आग्रह करके। यानी इसमें दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इसमें एक से अधिक आपका इसका सही जवाब हो सकता है। एक से अधिक आपका सही जवाब होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला सवाल 3 नंबर होगा। आपका अगला सवाल 3 नंबर है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? दोस्तों, सही नहीं है पूछ रहा है इसमें आप ध्यान देंगे सही कौन नहीं है। आपका पहला नंबर है, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। ऑप्शन नंबर 2 है आपका, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिलिंग के चुनावों का बहिष्कार किया गया। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया। प्रधानाध्यापकों और शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा 3 गो में से आपका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2। आपका केवल 1 और 2 सही हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। हम अगला प्रश्न की बढ़ेंगे। 4 नंबर प्रश्न आपका होगा, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरिमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले के अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसने वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। जहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है कि वह आपके वो किसान नेता का नाम बताना है। ऑप्शन है जिंगूरी सिंह, यदुनंदन शर्मा, बाबा रामचंद्र, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप क्वेश्चन को मिलाते चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 5वां प्रश्न होगा, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपका है जगजीवन राम, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ये आपका ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से एक से अधिक
और उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और आपका छठा प्रश्न होगा 6 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन के कब तक वापस लाने की घोषणा की है। ये आपकी 1947 की बात कर रहा है। ऑप्शन है अगस्त 1947, जनवरी 1948, जून 1948, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल होगा, अगला सवाल आपका 7 नंबर होगा। 7वां नंबर सवाल आपका है स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी। ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह, रामदयाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल होगा 8 नंबर। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था। ऑप्शन है हाथी, विकास, मलबा, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ई आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आपका अगला प्रश्न होगा श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन है भारत की आज़ादी के आंदोलन के भाग लेने के कारण, राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण, गांधी द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन के कारण, उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं था। आपका 10वां प्रश्न होगा किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी। ऑप्शन है बतक मियाँ, हामिद अंसारी, रविंद्र पाठक, उपयुक्त में से एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बतक मियाँ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका होगा असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों का अगुवाई की थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्वामी विद्यानंद आपका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम 12वां प्रश्न की ओर चलेंगे और 12वां प्रश्न आपका होगा प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे। तो कि आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा बंगाल विभाजन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपको इसमें डिटेल क्या जानना है, आपको बस आंसर मिलाना है, बस वही हम आप अंडरलाइन आंसर करके लेके आए हैं आप सबों के बीच, जो कि मतलब ज़्यादा टाइम हम नहीं देना चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा टाइम इस वीडियो में देंगे और कम समय में बहुत ही अधिक जानकारियाँ आप लोग को हम दे पाएंगे। और आपका 13वां प्रश्न होगा 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आपका 14 नंबर का प्रश्न होगा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रिवनकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्य में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था। उसका नाम आपका हो जाएगा राज्य जन आंदोलन। राज्य जन आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 14वां प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम 15वीं प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 15वीं प्रश्न आपका होगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है चोरी चोरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में हाथ खींच लिया था। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था। वर्ष 1921 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी का गिरफ्तार कर लिया गया था। आपका 16वीं प्रश्न होगा। 16वीं प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 16वीं प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान और मराठा के बीच। ये आपका इस प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16वीं प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। आपका 17वीं प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकदमा या चौधरी पद का इस्तेमाल किसके लिए किया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा गांव के सरपंच के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गांव के सरपंच के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है आपका। आपका 18वीं प्रश्न होगा, तबकात ए अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा निजामुद्दीन अहमद के द्वारा ये लिखा गया था। हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला प्रश्न होगा, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती का स्थापना किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा कृष्णदेवराय आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 20वां प्रश्न होगा, 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज द्वारा किया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 21वां प्रश्न होगा, इनमें से किसने 1947 में भारत की पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित किए गए, जो कि 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा सीरियल रेडक्लिफ आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आपका 22वां प्रश्न है, किसने बंगाल में महालबारी बंदोबस्त प्रणाली का शुरुआत किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हॉल्ट मैकेंजी आपका राइट आंसर होगा। और आपका 23वां प्रश्न होगा, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा पवनार महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पवनार महाराष्ट्र आपका सही जवाब होगा। और आपका अगला प्रश्न होगा 1918 में मैंटफोर्ड सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष टूट गए। उन्होंने गठन किया। आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब स्वराज पार्टी का गठन किया था आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 25वां प्रश्न होगा, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा केवल दो आपका राइट आंसर होगा, जो कि सत्ता के हस्तांतरित के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार किया गया था। इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। आपका 26वां प्रश्न होगा, इनमें से किसने हुमायूं को एक प्रस्ताव दिया था कि यदि उसने बंगाल का अधिकार किसने दिया गया कि वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार का वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? आपका सही जवाब हो जाएगा शेर खान आपका राइट आंसर हो जाएगा। शेर खान आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 27वां प्रश्न आपका है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल आपका राइट आंसर होगा। आपका 28वां प्रश्न होगा, इनमें से बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा सर जेम्स डेविड स्टीफन आपका सही जवाब होगा। आपका 19वां प्रश्न होगा, महात्मा गांधी एंड बिहार सेम रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर होगा। 30वां आपका प्रश्न है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? ऑप्शन है पादरी की हवेली आपकी राइट आंसर हो जाएगा। पादरी की हवेली आपका राइट आंसर होगा। और आपका 31वां प्रश्न है, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली जिन्हें उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से नाम से भी जाना जाता, वह जन्म बिहार में निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर आपका राइट आंसर होगा। भागलपुर आपका राइट आंसर होगा। आपका 32वां प्रश्न ये रहा। और आपका 32वां प्रश्न होगा, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 32 का
32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या आपका 33 है। भारतीय उपमहाद्वीप के लोहे का प्रयोग कब शुरू किया गया था? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन जो दिया गया है इनमें से कोई नहीं आपका होगा। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 34वां प्रश्न होगा। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? आपका सही जवाब हो जाएगा रुद्रदमन। रुद्रदमन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा के मंदिर से बने मूर्तियों किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा गुप्त कला। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आपका 36वां प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में 2022 के युवा को 2.0 योजना का शुभारंभ किया? आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय आपका सही जवाब होगा। और 37वां प्रश्न आपका ये रहा। 37वां प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं को फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभूमि सर्वेक्षण MTSI का कार्य पूरा किया? आपको ये भाषा है 576 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 576 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका 38वां प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में किस समिति ने 1 जनवरी 2020 से पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता की सिफारिश करते हुए गैस मूल्य निर्धारण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया? आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किरीट पारिख आपका किरीट पारिख समिति आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल होगा। निम्नलिखित में से किस शहर को स्वच्छ शहर 2022 के अनुसार 5 सितारा कचरा मुक्त शहर रैंक में सम्मानित नहीं किया गया है? ऑप्शन आपका भोपाल हो जाएगा। भोपाल आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न होगा 40वां प्रश्न आपका ये रहा। प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ईटानगर, जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। वहाँ ये प्रधानमंत्री ने ये उद्घाटन किए हैं। और आपका सही जवाब हो जाएगा ईटानगर। और आपका अगला सवाल है, किस जानवर को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और नमक प्राधिकरण द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा हिमालय की याक आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न होगा। भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा श्रीनगर आपका राइट आंसर होगा। श्रीनगर आपका राइट आंसर होगा। और 43वां आपका प्रश्न ये रहा। भारत में राष्ट्रपति ने निम्नलिखित में से किस IIT के परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया? आपका ये हो जाएगा गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न होगा। आपका अगला प्रश्न है, 8 अक्टूबर 2022 को मनाए गए 90 भारतीय वायुसेना पर 80 वायुयानों के घंटे भर का हवाई प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सुखाना झील चंडीगढ़ आपका राइट आंसर होगा। और आपका अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत वर्ष में किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ में रूप में अपनाया गया? आपका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर माह आपका राइट आंसर होगा। और आपका अगला सवाल होगा। अगला सवाल आपका ये रहा। चीन के तियोंग अंतरिक्ष स्टेशन को हाल ही में लॉन्च किए गए अंतरिक्ष मॉड्यूल का नाम क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मैंगटियन आपका राइट आंसर होगा। और आपका अगला सवाल होगा। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? आपका सही जवाब हो जाएगा मोना लोआ आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोना लोआ आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, इनमें से किसे हाल ही में उनके उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्टमेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार मिला? आपका सही जवाब हो जाएगा
सेहान सेहान कुरुना तिलक आपका सही जवाब होगा। सेहान कुरुना तिलक आपका राइट आंसर होगा। और आपका अगला सवाल है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2022 की थीम क्या थी? आपका सही जवाब होगा अंतरिक्ष और निरंतरता आपका राइट आंसर होगा। आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये रहा। अगला सवाल आपका है, निम्नलिखित में से किस लेबोरेटरी ने दिसंबर 2022 के लिए ऐतिहासिक नाभिकीय संलयन सफलता का दावा किया है? दोस्तों ये प्रश्न आपका करंट अफेयर्स के अंदर आएगा। लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को बारीकी तरह से मिलाते जाएंगे अच्छी तरह से। और कोलिरेंट्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का निम्नलिखित में से कौन सा है? आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने सीनेगल के साथ मिलकर COP27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखी लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया? आपका सही जवाब होगा स्पेन आपका राइट आंसर होगा। और आपका अगला प्रश्न ये रहा, भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोन्सू के लिए GI टैग के लिए आवेदन किया? जापान आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की उसने अपने EQU लियोस अंतरिक्ष यान के आगे बढ़ने के लिए भाप की सफलतापूर्वक उपयोग किया? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सुपारको आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? ऑप्शन आपका है ऑप्टिमस आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न रहेगा, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा कादिराबाद दरभंगा आपका राइट आंसर होगा। कादिराबाद दरभंगा आपका सही जवाब होगा। और आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रत्येक व्यक्ति आय सबसे कम है? आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवहर आपका सही जवाब होगा। वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना है? आपका ऑप्शन है 100 में से 52 आपका राइट आंसर होगा। 100 में से 52 आपका राइट आंसर होगा। और आपका अगला सवाल है, खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट के पहली बार किस खेल को शामिल किया गया? आपका ऑप्शन है ट्रैक साइकिलिंग आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे अगस्त 2022 में भौगोलिक सांकेतिक GI टैग के सम्मानित किया गया है? मिथिला मखाना आपका राइट आंसर होगा। मिथिला मखाना आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में जोड़ा गया? आपका सही जवाब हो जाएगा लंगटन सिंह कॉलेज में खगोलीय बौद्धशाला आपका राइट आंसर होगा। और आपका अगला सवाल ये रहा। आपका अगला सवाल है, बिजनेस रिफॉर्मर्स एक्शन प्लान द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने की आसानी में बिहार ने 38 राज्य में से कितना रैंक हासिल किया गया है? बिहार ने 38 राज्यों में 25वीं रैंक हासिल किया गया है। आपका अगला प्रश्न होगा, 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? राजगीर आपका राइट आंसर होगा। राजगीर आपका सही जवाब होगा। और आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एसोसिएशन बोर्ड के अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ी के लिए समान वेतन की घोषणा की है? आपका सही जवाब हो जाएगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI आपका सही जवाब हो जाएगा। और आपका अगला सवाल होगा, पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेज़ी से बढ़ा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर 10% था, जो बढ़कर वर्तमान में 10% हो गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा।
ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, जो कि 11.3 से 15.3 आपका सही जवाब होगा। और आपका अगला प्रश्न ये रहा, और आपका अगला प्रश्न है ओटोक ने अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जोड़ती है? आपका सही जवाब हो जाएगा काबुल, आपका राइट आंसर होगा। काबुल आपका राइट आंसर होगा। और आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के सुपरिचारित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर, आपका राइट आंसर होगा। प्रोजेक्ट टाइगर आपका राइट आंसर होगा। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपका सही जवाब हो जाएगा इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। आपका अगला सवाल है पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा गोंडवाना लैंड, आपका राइट आंसर होगा। 17वां प्रश्न आपका है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, आपका सही जवाब होगा। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपका सही जवाब होगा। दोस्तों का प्रश्न है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, आपका राइट आंसर होगा। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न होगा म्यांमार के साथ भारत में किन राज्यों की सीमा मिलाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, मणिपुर, ये आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल होगा निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नमक दलदला और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? आपका सही जवाब हो जाएगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल होगा कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा CWG जलवायु प्रदेश में आते हैं। आपका अगला सवाल होगा भारत के क्षेत्रीय सीमा तट के कितने समुद्री मील या किलोमीटर तक समुद्री की ओर फैले हुए हैं? आपका सही जवाब होगा 12 समुद्री मील, लगभग 21.9 किलोमीटर, आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल होगा आपका अगला सवाल है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार के समृद्ध है? आपका सही जवाब हो जाएगा दामोदर नदी घाटी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है भारत और चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, आपका राइट आंसर होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तट क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मार्गे सोबार्कर्स, आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल होगा वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? ऑप्शन है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला सवाल है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिले से लगती है? आपका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, आपका राइट आंसर होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये तीनों से सीमा लगती है। और आपका अगला सवाल होगा निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर के मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग से बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? ऑप्शन है अम्मापाली रेलवे स्टेशन, आपका राइट आंसर होगा। अम्मापाली रेलवे स्टेशन आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका सही जवाब हो जाएगा रोहतास में पाइराइट के सर्वाधिक भंडार और चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर और रोहतास में जिले में पाए जाते हैं। जम्मू जिले के सोने में भंडार भी पाए जाते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा खनिज के लिए ए तथा मतलब एक और बी आपका राइट आंसर होगा। ये जमुई जिले के
जम्मू जिले के जम्मू जिले में सोने की भंडार पाई जाती है। इस जम्मू जिले के सोना प्रखंड के करमटिया गांव में ये जगह है जो वहाँ सोना स्थित है। आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न होगा बिहार में बहने वाली, बिहार में आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है। आपका ऑप्शन नहीं, आपका सही जवाब है मुहाना और लीलाजन नदी आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है बिहार में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुरगंज, आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है बिहार में निम्नलिखित जिलों में आरोही दशकीय जनसंख्या 2001 से 2011 तक सही क्रम चुनिए। आपका राइट आंसर है सिवान, किशनगंज और मधेपुरा, ये आपका सही क्रम होगा, ये राइट आंसर है आपका। आपका अगला सवाल है बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य योग को प्रभुत्व है। आपका राइट आंसर हो जाएगा अनाज आधारित उद्योग, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इनका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है। आपका सही जवाब हो जाएगा मिट्टी का तेल, आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल होगा कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है। आपका सही जवाब हो जाएगा Al2O3 और ZNO, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है कौन सी गैस और ग्रीन हाउस प्रभाव के ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है। आपका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, आपका सही जवाब होगा नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है धातु अम्ल कार्बोनेट की अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करती है, CO2 गैस आपका मुक्त करती है। आपका अगला सवाल है HOOCCOOH को कौन सा अम्ल कहते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सैलिक अम्ल आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है आपको 3 प्रखनलियों दी गई है, उनमें से एक में आशुत जल और अन्य 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे क्षारीय विलयन, इनमें से किसानो लाल लिटमस नीला हो जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षार, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सिरका, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिरका आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है। आपका सही जवाब हो जाएगा कोई H3O+ धनायन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O धनायन आयन की उपस्थिति में रंग बदलते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर होगा। और आपका अगला प्रश्न होगा विषम का पता लगाइए। विषम का पता लगाइए, इसमें आपको पता लगाना है और उसका सही जवाब हो जाएगा फल का पकना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला प्रश्न होगा हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका होगा किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं, और आपका राइट आंसर हो जाएगा कोशिकाओं में पानी की मात्रा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल, अगला प्रश्न है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल और नीले, आपका सही जवाब होगा। लाल और नीले आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है। आपका सही जवाब हो जाएगा आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला सवाल है सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है बाष्पो उत्सर्जन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाष्पो उत्सर्जन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वः प्रकृति के योगदान बनाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा DNA और RNA दोनों उपस्थित होते हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल आपका होगा, अगला सवाल है
कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा कार्टिलेज, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर डैश के साथ एक साथ रहते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा शैवाल और कवक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। शैवाल और कवक आपका राइट आंसर हो जाएगा। मादा एनेफिलीज को मादा क्यूलेक्स के अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतःस्तर की सतह के समांतर, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है। आपका सही जवाब हो जाएगा लिम्फोसाइट, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इस क्वेश्चन का यानी इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब हो जाएगा। मांसपेशियाँ केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। मांसपेशियाँ केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। आपका अगला सवाल है आपका अगला सवाल है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े की प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या के काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम चमक वाला एक घोड़ा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। आपका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के कारण सबसे उपयुक्त है। आपका राइट आंसर हो जाएगा फोटो डायोड, आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण के निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा रेलिंग घर्षण, आपका राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल होगा फुटबॉल खेलते समय एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर किस प्रकार का सक्षम बनाता है। संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए वह फुटबॉल की बॉल को पीछे की ओर खींचता है। आपका अगला सवाल हो जाएगा आपका अगला सवाल होगा निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से अवशेषित कण। आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्फा किरण, आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल होगा केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है। आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन के घर्षण बल का शामिल होता है। आपका सही जवाब हो जाएगा गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल होगा एक बस सीधे रास्ता पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री आगे की ओर गिरेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा बस में बैठे यात्री आगे की ओर गिरेंगे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर होगा। और आपका अगला सवाल होगा एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसे करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है। ऐसे करने से वह आपको ठीक करने की कोशिश यह करता है अन्य वाद्य यंत्रों को आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति ऐसा करने की वह कोशिश करता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित शब्दों का तार्किक और सार्थक क्रम में सजाइए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम सजा लेते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी आपका पहले आपका 1 नंबर में आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, 2 नंबर में उपराष्ट्रपति हो जाएगा, 2 नंबर उपराष्ट्रपति हो जाएगा। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 3 नंबर, ये आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा, ये 4 नंबर हो जाएगा और ये आपका 5 नंबर हो जाएगा। ये इस तरह से मिलाएंगे आप। और आपका अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल आपका होगा रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 ये आपका 1/4 गणित का सवाल हो गया। 1/4 संगठन देती है, इसकी बहुत संपत्तियों के बराबर बांटती है। हाँ, ये आपका
गणित का सवाल हो गया, 1/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औचित्य है। औचित्य को आपको चुनना है, लेकिन इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका औचित्य नहीं है, यानी आपका ये सब सत्य है, ये आपका सब सही है। और आपका अगला सवाल हो जाएगा, अगला सवाल ये आपका रीजनिंग का सवाल है। आप सवाल को मिला लेंगे और इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बहनोई देवर साली की पत्नी। आपका ये आप राइट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला सवाल होगा, ये रीजनिंग से होगा, ये आपका रीजनिंग से सवाल है आपका, और इसका आंसर हो जाएगा इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऊपर में से कोई नहीं होगा। और ये आपका ये भी रीजनिंग का सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर 77 हो जाएगा, आप लोग मिला लेंगे। और ये भी आपका रीजनिंग का ही सवाल है, और इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इधर रीजनिंग का सवाल है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। और ये आपका गणित की सवाल है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ये आपका ये भी गणित का सवाल है, ये गणित का सवाल आपका है, और इसका आंसर 396 हो जाएगा। ये हाँ, ये अब ये जीएस का सवाल आया, जीके जीएस का सवाल आ गया है। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है। आपका सही जवाब हो जाएगा विधानसभा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका सही जवाब हो जाएगा कथन 2, कथन 1 और कथन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन 1, 2, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं। आपका सही जवाब हो जाएगा, और प्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्यों, आपका सही जवाब हो जाएगा। और हम अगला सवाल की ओर बढ़ेंगे, और आपका अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है। आपका सही जवाब हो जाएगा 1 से अधिक, यानी उपयुक्त में दिए हुए ऑप्शन में से 1 से अधिक हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा अपीलीय अधिकार क्षेत्र से, मूल अधिकार से, कॉलेजियम प्रणाली से, ये आपका तीनों हो जाएगा। और आपका अगला सवाल होगा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक होना चाहिए। आपका सही जवाब हो जाएगा 21 वर्ष, आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। और अगला सवाल आपका है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपका सही जवाब हो जाएगा, इसमें से कोई भी सही नहीं है, उपयुक्त में एक से अधिक, इनमें सारा सब। आपका अगला सवाल है होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें अगला सवाल है, एक पंचायत समिति किसी स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है। आपका सही जवाब हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय निकाय, आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी ब्लॉक स्तर पर ये काम करते हैं। आपका अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया है। आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय विस्तार सेवा, आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल होगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है। आपका सही जवाब होगा ब्रिटेन से, ये आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात में काफ़ी सुधार हुआ। यह 2015-16 में डैश से बढ़कर 2020-22 में डैश हो गया, यानी 1062 से बढ़ के आपका 1090 हो गया। आपका अगला सवाल होगा, आपका अगला सवाल है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2021 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में वृद्धि हुआ है। आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.5%, आपका सही जवाब हो जाएगा। और आपका अगला सवाल होगा,
निम्नलिखित में से कौन सा है कि बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है? उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही जवाब हो जाएगा। ये एक से अधिक सही आपका जवाब होगा। आपका अगला सवाल है वर्ष 2020 से 2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी का दर कितने प्रतिशत पर बिहार में खर्च की गई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं आपका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर होगा। और आपका अगला सवाल होगा अधिकतम कर उद्योग किस जिले में है? 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 दोस्तों इस क्वेश्चन आंसर को हमने डिफाइन नहीं कर पाया है। हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आपका अगला प्रश्न होगा SEZ अधिनियम 2005 के उद्देश्य क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 और केवल 3 आपका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? आपका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी एक से अधिक आपका सही जवाब हो जाएगा। ये तीनों में एक से अधिक आपका हो सकता है। आपका अगला सवाल है किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? आपका राइट आंसर हो जाएगा SBS राघवन समिति आपका सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न होगा सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए, तो आपका सही जवाब हो जाएगा। आप ये मिला लेंगे, आंसर आप सही टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला सवाल होगा निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है? उपयुक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका अगला सवाल होगा भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अप्रैल से सितंबर 2022 के दौरान उच्चतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इकट्ठी के रूप में प्राप्त हुआ? आपका ऑप्शन है कर्नाटक, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल होगा किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनियम द्वारा प्रावधान प्रणाली की घोषणा की है? आपका सही जवाब हो जाएगा यूनियन बजट 1992-93। आपका अगला सवाल होगा पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? आपका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल होगा गरीबी रेखा को निर्धारण करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? ऑप्शन है नीति आयोग, आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा भारत का व्यापार संतुलन माल और सेवा दिसंबर 2022 का अनंतिक के लिए है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। -11.8 अरब अमेरिकी डॉलर आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये रहा था आपका 68वीं BPSC का आंसर की, आपका ये रहा था। आप लोग जरूर मिलाएंगे। हम लोग PDF को इसलिए इस तरह से अंडरलाइन कर दिए हैं ताकि आपको मिलाने में दिक्कत ना हो। दोस्तों ये PDF हमें अनअकैडमी BPSC से मिला था आपको, लेकिन हमने सोचा था इसी PDF को आपको अंडरलाइन करके अच्छी तरह से आपको समझा दें ताकि दिक्कत ना हो। और आप हमें अगर इस PDF को आपको चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। टेलीग्राम से जुड़ के आप हमारे इस वीडियो का PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बात रही है कि कटअप कितना जा सकता है। कटअप आपका 95 से 100 के बीच रह सकता है या फिर 100 से 103-4 तक जा सकता है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा तो उम्मीद तो नहीं है जाने का, क्योंकि क्वेश्चन भी उतना इजी नहीं था या फिर उतना भी हार्ड नहीं था, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था। दोस्तों आज इस वीडियो में हम ज़्यादा विशेष तो नहीं बात करेंगे, लेकिन जिन सभी का 95+ नंबर आ रहा है और उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। और अच्छी बात है कि अच्छी से आप मेहनत करेंगे ताकि आप मेंस निकाल पाएँ और फिर इंटरव्यू के लिए आप उसके लिए तैयारी करें। दोस्तों
आज की सेवा को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।